ये कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन दिया रहेगा कि एक्स प्लस वाई माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर इसमें रूट के अंदर अगर कोई माइनस वैल्यू आंसर आता है तो ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। जब इमेजिनरी हो जाता है तो ये तो रियल वैल्यू तो दे नहीं रहा है, इसलिए इसका डोमेन रेंज क्या हो सकता है कि हमेशा इस कंडीशन से x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज a region above the line x plus y इक्वल टू वन। अब कहोगे कि सर ये क्या बोले, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू वन। अब देखो रीजन क्या हो सकता है ये फंक्शन का, y इक्वल टू माइनस वन माइनस प्लस वन, देन goes to suppose y value 0, x equal to 1 and x equal to 0, y equal to 1। ये लाइन का ऐसा ड्रा होगा ग्राफ, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू वन लाइन है, ठीक है। यहाँ 0,0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब इन द सेंस कि ये 0,1 है और यहाँ पे 1,0 है। जो रीजन बनेगा एफ एक्स वाई का या तो इस लाइन पे बनेगा या तो लाइन के एबव बनेगा। अंडरस्टैंड? ये लाइन कैसे ड्रा हुआ? देखो एक्स एक्सिस तो वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, वाई के जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया, फिर मैंने देखा वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है तो वाई इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे ये आया, फिर मैंने एक लाइन सीधा खींच दिया। अंडरस्टैंड? ऐसे फिगर ड्रा हुआ। अब ये चीज़ तो समझ में आया है, आया या नहीं? ठीक है। अब देखो, अब इसका एक्चुअल में फंक्शन जो होता है, मतलब डिफिनेशन होता है क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन define as all ordered pairs of x y for which the function gives a real value। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स का डोमेन समझ में आया या नहीं? जस्ट मैंने बताया जो वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, आपके बुक में भी वही चीज़ दिया हुआ है, देखिए कि फॉर इंस्टेंस इफ एफ एक्स वाई इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब आउटपुट फंक्शन एफ एक्स वाई, आपके बुक में आपके इस लेवल पे प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं आउटपुट को। We usually assume that the input quantities are non-negative, non-negative in the sense कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड करके है। In economics, it is often a crucial important to be clear what are the domains of the function being used। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब कठिन हो जाता है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना हो या तो फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जज करना आपके इकोनॉमिक्स पार्ट में क्रूशियल हो जाता है। क्यों आपके निगेटिव नहीं लिया जाता इकोनॉमिक में? क्योंकि आपका हर चीज़ पॉजिटिव में थिंक किया जाता है।
इकोनॉमिक में। अब ये तो नहीं डायरेक्ट बोलेंगे कि -3 डोमेन हो गया है तो -3 साल पीछे, ऐसे तो कभी बोल नहीं सकते। अब देखो, in the same way as function of one variable we assume unless otherwise started that domain of function defined by formula is the largest domain in which that function gives manifold unique value. No, don't worry, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो, आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर, ये डोमेन समझ में आया नहीं? आपके बुक में तो बहुत उल्टा सीधा पढ़ा दिया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आया। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लूँगा। ओके, ये डोमेन समझ में आया या नहीं? ये जो एग्जांपल मैंने लिया, ये क्वेश्चन था। मैंने कहा जब ये रूट के अंदर है, डोमेन एकदम जो भी इनपुट लेंगे रियल लेंगे, मतलब कोई भी इनपुट लेंगे लेकिन रियल आना चाहिए ये आउटपुट, इसका इसका। तो मैंने लिया कि ये जब 0 से बड़ा होगा तभी हो पाएगा। ठीक है सर, can you tell me what are real number? Like just रियल define them. नंबर, अरे यार बताया तो था, रियल नंबर वो नंबर जो इमेजिनरी नंबर ना हो, ऐसा समझो। नेगेटिव हो सकता है? और नहीं। निगेटिव हो सकता है नंबर रियल। बट आपने यहाँ पे क्यों लिखा है x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल तो टू मैम 0? अगर जब ये टोटल रूट के अंदर अगर सपोज निगेटिव आया -3, -3 आया, और तुम्हें पता है कि -1 मल्टीपल 3 होता है, तो -1 क्या हो जाएगा, √3 आयोटा हो जाएगा। फिर ये टोटल नंबर क्या हो गया मैम, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना। ओह हाँ। रूट के अंदर -1 आया, जहाँ अगर -3 ओवरऑल आ रहा है फंक्शन का, -7 चलो आ रहा है, तो रियल नंबर में चला जाएगा। अंडरस्टैंड हो गई? डाउट क्लियर? चलो भाई, अब क्वेश्चन है आपके बुक में एक, कि फॉर ईच ऑफ द टू फंक्शन, ईच ऑफ द टू फंक्शन specified by the following formulas, ठीक है, formulas determine the domain, determines the domain, then draw the graph of that domain in x y plane। ओके, कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है। ए एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट में एक्स माइनस वाई प्लस रूट में वाई। बी क्या है, जी एक्स कॉमा वाई 2/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। यही है सॉल्यूशन देखा जाए। आप लिख रही हो क्वेश्चन? ठीक है, पहला हम अगर ले रहे हैं एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू रूट में एक्स माइनस 1 प्लस रूट में वाई। ओके, अब देखो कि अगर ये चीज जब हुआ, मैंने बताया, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ से एक ही चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रूट में जो भी वैल्यू है, अगर डोमेन निकाल रहे हैं तो ये हमेशा रूट में निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। यही समझ में आ रहा है? नहीं, निगेटिव वैल्यू आ चला जाएगा तो सीधे रियल वैल्यू नहीं आएगा आउटपुट में, प्रोडक्शन फंक्शन में। हाँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यक्स का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
कैसे 1 हुआ? क्योंकि ये टोटल पार्ट जीरो के बराबर है, इक्वल होना बड़ा होना चाहिए, या तो इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मैंने किया, तो 1 को मैंने राइट साइड ले लिया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया। इतना बात समझ में आया या नहीं? तभी तो ये टोटल, तभी तो ये रियल डोमेन देगा, यही ना? सॉरी, रियल वैल्यू, रियल आउटपुट देगा डोमेन से। हुँ? और यही द डोमेन वेयर बोथ देज इनइक्वालिटी आर सेटिस्फाइड इंडिकेटेड। अब ये दोनों जो तुम्हारा एक साथ सेटिस्फाई करेगा, एक साथ सेटिस्फाई करेगा, वही तुम्हारा हम इस पूरे फंक्शन के लिए यूज करेंगे ग्राफ में ड्रा करने के लिए। दिखाता हूँ ग्राफ कैसे ड्रा होगा इसका। बोला है क्या? y इक्वल टू जीरो लाइन या बड़ा हो, तो y इक्वल टू x एक्सिस पे y के वैल्यू सारा जीरो होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? अरे आप बोलो मैम। Yes, sir. होता है y एक्सिस, तो ये पूरा y और y इक्वल टू जीरो लाइन हुआ ये ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि x इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यही ना? x इक्वल टू वन, वन कहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू वन? ये रहा वन, ठीक है। अब x इक्वल टू लाइन वन ऐसे ड्रा होता है, ये तुम्हारा x इक्वल टू वन लाइन। लेकिन बोला क्या है, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ तो y का वैल्यू इधर ग्रेटर देन और वन होगा, जैसे y यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ y क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। यहाँ तो नहीं लेंगे हम, लेंगे तो हम अपना किधर लेंगे, इधर लेंगे। आपका रीजन क्या बनेगा देखना, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका रीजन है। अब ऐसे बढ़ता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मुझे भी नहीं पता, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू इधर ग्रेटर देन वन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। वाई का वैल्यू भी यहाँ पे जी ऊपर जाएंगे तो जीरो से बड़ा ही होगा। सबसे मिनिमम क्या है वाई का वैल्यू, जीरो से ले जीरो तक है, ठीक है। Yes, sir. इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? Hmm. ये फिगर यही कहना चाह रहा है आपका, ये वाला पहला समझ में आ गया। ये आपका जो लाइन है x इक्वल टू वन लाइन है, Hmm. और x का वैल्यू इधर छोटा होगा वन से, इधर इधर छोटा होगा, इस वजह से लिया नहीं है, क्योंकि हमें x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला था वही मैंने किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ये यहाँ पे जीरो जीरो है, यहाँ अगर पे वन। like हाँ बोलो। x less than equal to one होता तो नहीं, ल- वो नहीं हो सकता। वो तो होगा What ही if, नहीं। हाँ, what if x is किसी फंक्शन में what if x is um greater or equal to one? हम्म, Uh, can you have a domain where you have मतलब जैसे boundary होता है, like up until like let's say 5, तो वो व्हाट कैसे होगा? व्हाट 5? मतलब आपने बस यक्स का वैल्यू 5 होगा पर या वाई का वैल्यू? नहीं मतलब 1 से 5 तक, मतलब 1 being the lowest, 5 being the highest, मतलब जैसे आपने बोल रखा है x is greater or equal to 1, हाँ, तो so यहाँ then पे यक्स का वैल्यू वन सबसे लोवेस्ट है, यक्स का हाई वैल्यू पता नहीं है। अगर हाई वैल्यू सपोज 5 होता तो ये सिर्फ यहीं तक हम ड्रा कर पाते, फिर तक यहीं तक, इसके बाद इधर ना लेते हैं वैल्यू, रीजन ही ना बनाते इधर।
अंडरस्टैंड? सर आपने ये इतना स्पेसिफाई क्यों किया है कि एक्स एक्सिस इज और वाई इक्वल्स टू जीरो? ये बचपन में सिखाया गया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस होता है, या तो फिर वाई इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल वाई का वैल्यू इधर जीरो होता है इस लाइन पे, इस वजह से वाई इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं। वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस होता है, या तो फिर इसे एक्स इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा जीरो वैल्यू होता है इस लाइन पे। नहीं पढ़े? तो सर अगर x इक्वल टू जीरो होता एंड y वाज ग्रेटर और इक्वल टू वन तो कैसे होता? वाई इक्वल टू ग्रेटर देन और, इक्वल टू वन। ठीक है, वो देखो, तुमने बोला कि यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बोला है क्या कि एक्स इक्वल टू ग्रेटर, एक्स इक्वल टू ग्रेटर, एक्स इक्वल टू जीरो लाइन, एक्स इक्वल टू ग्रेटर। चलो ये लाइन तो लेंगे ही पूरा, एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। और ये भी तुमने बोला कि वन से बड़ा होना चाहिए वाई का वैल्यू, यही ना? हम्म 3 4 5, सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या तो एक्स इक्वल टू का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्या होगा बताओ, पहले स्पेसिफाई करो। सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो लाइन लेना है, या तो फिर नहीं लेना है, या एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, बताओ क्या? नहीं, x इक्वल टू जीरो। सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो लाइन लेना है, हम्म तो लो, एक्स इक्वल टू सिर्फ जीरो चाहिए लाइन, हाँ। ठीक है। सिर्फ वाई एक्सिस में रहेंगे हम, ठीक है, और वाई का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर्स। देन यहाँ पे आएगा क्या, 0,2, 0,1 से स्टार्ट करेंगे, 0,3, 0,4, ये यहाँ पे होगा इस लाइन पे। अगर इधर हम देखेंगे तो कोई एक आ जाएगा 2,4, इधर हम देखेंगे तो आ जाएगा क्या, -1, -1,3 आ जाएगा। अगर देखा जाए, यहाँ पे सीधा देखा जाए, ये थोड़ा गंदा हो गया क्या है, वो -1 यहाँ सपोज है, लो, तो तुम्हें सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो चाहिए, तो इसी लाइन पे मिलेगा ना बाबा, अब समझे? जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे मैं तुमसे बार बार पूछ रहा था कि क्या एक्स इक्वल टू जीरो होगा, या ग्रेटर देन वन है, या पॉजिटिव है या निगेटिव है, कुछ तो बोलो। अगर सिर्फ बोलती पॉजिटिव होगा, सिर्फ जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, तो तुम इसको ऐसे रीजन दिखाती सही, तो ऐसे कि सर इधर का जितना रीजन है बन रहा है ये होगा। हाँ। ओके। अगर बोलोगे सर नहीं इधर रीजन नहीं चाहिए सर, निगेटिव सब हो सकता है, एक्स का वैल्यू ग्रेट लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, ये रीजन बनेगा भाई साहब, हम्म ये रीजन बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्स का वैल्यू सब लेस देन और इक्वल टू जीरो मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिला एक्स इक्वल टू, और इधर पे -1 -2 -3 मिला, समझ में आया? हम्म जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो दिया नहीं है तो आपका ऐसा बनेगा, ठीक, हम्म ओके। यस सर। चलो बी वाला देखो क्वेश्चन, ये आपका अलग पार्ट था। बी क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, जी एक्स वाई इक्वल टू 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 प्लस रूट में माइनस रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हें कुछ समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर ये रूट का वैल्यू, अगर सपोज ये तो रूट में जो अंदर है तो जीरो नहीं हो, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, इतना पता है, या इक्वल होना चाहिए,
तुम्हारे माइंड में हमेशा एक ही क्लिक करता है ना। ठीक है, अगर सपोज ये टोटल अगर जीरो के इक्वल हो गया तो 2/0 ये डिफाइंड है? हाँ, नहीं नहीं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है। यहाँ पे क्या लोगे, हियर इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो होगा सिर्फ ना, क्योंकि रियल आउटपुट आना चाहिए। रियल आउटपुट आने के लिए क्या होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2/0 बन जाएगा। सपोज टोटल जीरो हो जाए तब, तो 2/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमको तो डिफाइंड चाहिए ना, ये एलिस्टिक चाहिए। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यही होना चाहिए। हम्म, हम्म। यही होना चाहिए ना। हम्म। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। हम्म, ये टोटल राइट साइड लेके गया मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये है। ये तुम्हारा कुछ, इट लुक्स लाइक सर्कल इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल। हम्म। इसका मतलब कोई सपोज ए अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और बी भी पॉजिटिव है, तो कोई यहाँ पे सेंटर बनेगा जो कि ए कामा बी होगा, ये वाला ए और बी। रेडियस आर होगा, मतलब इतने बड़े का रेडियस बनाएगा। सपोज यहाँ पे तुम्हारा रेडियस होगा आर होगा, ठीक है। लेकिन हम्म। मेरा इक्वेशन देखो, अब ये है मेरा इक्वेशन पर मेन, क्या, ये दोनों का सेंटर 0,0 पे है। एक्स एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, इससे कंपेयर करोगे तो जीरो ही तो है ए और बी के जगह पे। समझ में आ रहा है या नहीं। यस। और आर यहाँ पे क्या है, 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर है 4, और यहाँ पे आर का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर होगा, है ना। हम्म। इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। देखो, एक 2 का हो गया रेडियस, एक 3 का रेडियस बना रहे हैं, ठीक है, बन गया। हम्म। सेंटर पे 0,0, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 0,2 है, यहाँ पे 0,3 है ना। यहाँ पे 2,0 है और यहाँ 3,0 है, और यहाँ पे क्या है, 0,-3 है। और यार -3 कैसे लिखते हो, -3,0, और यहाँ पे 2,-2,-0 है। यहाँ पे तुम्हारा 0,-2 है, यहाँ पे 0,-3 है। देखो, 2 छोटा होता है 3 से, 3 से, तो मैंने 0,0 सेंटर लिया, और 2 रेडियस के हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रा किया एक सर्कल। हुआ या नहीं, समझ में आया या इतना बात नहीं। हम्म, पर आपने अभी क्या बोला? मैं बोला कि देखो, 2 छोटा होता है 3 से, मुझे पता है कि एक सेंटर है तुम्हारा सर्कल का 0,0, और उसका रेडियस 2 है, तो हम्म। सेंटर पे मैंने 0,0 लिया, और मैंने मूव किया कहाँ पे, यहाँ से लेके 2 इधर मूव किया, फिर ऐसे ही 2 पूरा डिस्टेंस पे घूम गया यहाँ पे रख के। अंडरस्टैंड, सर्कल पता है ना इतना। हम्म। और 3 मैंने एक रेडियस लिया यहाँ से यहाँ तक का, और पूरा ये सर्कल ऐसे मैंने कवर किया। समझ में आया। हम्म। अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनाए हो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, यही तो है, 2 स्क्वायर ना। तो मतलब एक्स का वैल्यू रेडियस जो है 2 का उससे बड़ा होना चाहिए, इसका फंक्शन यही मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, अब यस। देखो, एंड तुम्हारा क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3 का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर रेडियस का, मतलब 3 से छोटा हो लेकिन 2 से बड़ा हो। तो कहाँ पे कौन सा रीजन मिल रहा है, ये 3 है, ये 2 है, 2 से बड़ा हो रीजन और 3 से छोटा हो, तो कौन सा रीजन मिल रहा है। जो मैं टिक लगाया हूँ 2 से 3 के बीच में, 2 से रीजन बड़ा होना चाहिए, 3 से रीजन छोटा होना चाहिए, तो कहाँ रीजन मिल रहा है, ये रीजन मिल रहा है या ये रीजन मिल रहा है। द बिगर सर्कल। जो मैं बताया हूँ, जो अभी को दूसरा वाला लाइन ड्रा है, वो रीजन ना। यस, तो रीजन तुम्हारा क्या हुआ, ये है। समझ में आया सर। यस। ठीक है, ये है रीजन। ओके, ओके मैम, यही आपका ग्राफ के थ्रू ड्रा करना था। डोमेन क्या होगा इसका, देखो डोमेन जो होगा, हमें पता क्या चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9 और इक्वल टू 9। अंडरस्टैंड। अब बोलोगे सर आप तो ये तो हार्ड लाइन ड्रा किए हो, ये तो सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, यही ना। बट यहाँ पे तो आपने तो पूरा 9 को जैसे लिया है, एकदम पूरा सटा करके एकदम, और उसमें भी लिया, तो आपको अंतर क्या है, देखो एक चीज, ये जो लाइन था, ओ पूरा उठ गया क्या, ठीक है, ये जो लाइन है मैंने ड्रा किया था, ये थोड़ा लिटिल लिटिल दो से ही, दो के लगभग है, लेकिन दो पे मतलब टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है, ये जो लाइन है 2 के लगभग है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, मतलब 1.9 हो सकता है, यही ना, या तो 2.1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ पे तो 2.1 आएगा, कहीं पे भी देखोगी ना। अब समझ यस में आया। सर। यस सर। एक्सरसाइज 14.1 देखा जाए तो उसमें दिया है फंक्शन कोई दिया है x प्लस 2y का, और बोला है कि f फंक्शन का वैल्यू बताओ कहाँ पे, 0,1 पे। ऐसे ही बहुत सारा दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 मुझे कराने की नीड नहीं है, ठीक है, और ना ही 5, क्योंकि इसमें वैल्यू रखना है, पुट करके आंसर निकालते जाना है। मेरे को मैं करा सकता हूँ आपका 6 और 7, क्योंकि इसमें डोमेन निकालना है। तो क्या बताओ, पूछा है क्या कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ln x माइनस ए का होल स्क्वायर ln y माइनस बी का होल स्क्वायर, डोमेन पता करना है, यही। चलो देखो, यहाँ से जस्ट मैंने बताया कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिख रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ln वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तुम्हें माइंड में क्लिक करना चाहिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जो ग्रेटर देन 0, ये आएगा समझ में, यही होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 0 को स्क्वायर करोगे रूट उधर जाएगा, तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और सेम y माइनस बी ग्रेटर देन 0, यही तो।
यही होगा ना कि x Hmm. का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए और y का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू कभी भी a के इक्वल नहीं हो सकता और y का वैल्यू कभी भी b के इक्वल नहीं हो सकता। यही हो रहा है, Yes, sir. यही तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है। इसका मतलब y से Yes. बड़ा होना चाहिए वैल्यू b से, लेकिन b के इक्वल नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए, a के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, Hmm. यही समझ में आ रहा है। तो लिखोगे क्या, डोमेन ऑफ ऑल x, y such that x does not equal to a and y does not equal to b। क्वेश्चन में आपके कोई स्पेसिफाई नहीं दिया है कि a और b क्या है वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. इसको फाइनल आंसर में क्या लिखोगी कि डोमेन डी से डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट में x, y को एक इनपुट वैल्यू ले लिए, क्या है ये, रियल नंबर का, रियल नंबर टू टाइम्स ना, रियल का स्क्वायर, मतलब एक x के लिए एक y के लिए। अगर सिर्फ x होता सिर्फ r लिखते और y होता तो सिर्फ r लिखते, लेकिन x y है तो इसलिए r स्क्वायर लिखें, एक बार x के लिए एक बार y के लिए। अंडरस्टैंड। Yes, sir. फिर देखो x का वैल्यू कभी a नहीं होना चाहिए और y का वैल्यू कभी b नहीं होना चाहिए। ये है डोमेन और ये है आंसर। क्यों नहीं होना चाहिए मैंने दिखाया भी। ओके, सपोज अगर देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता आपका, ठीक है, एल एन एक्स माइनस ए प्लस एल एन वाई माइनस बी, फाइंड द डोमेन। देन आप क्या करती, लॉग के अंदर हर जगह डिफाइन होगा, बस जीरो लॉग का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे जीरो आए, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। इसका मतलब कभी भी जीरो ना हो और वाई माइनस बी कभी जीरो ना हो इक्वल पे। ये इसका यही मतलब दिखा रहा है कि एक्स की वैल्यू कभी भी ए का इक्वल ना हो और वाई की वैल्यू कभी बी के इक्वल ना हो, तभी ये तुम्हारा डिफाइन होगा। समझ में आई बात। Hmm. अगर यहीं पे स्क्वायर हो जा रहा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज कभी भी निगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। अंडरस्टैंड। Hmm. सेम ऊपर के जैसा चलेगा, तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो वाई माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, यही सीधा सीधा दिखा रहा है कि एक इक्वल ना हो कभी और ये वाई के बी वाई इक्वल टू बी के इक्वल ना हो। Okay, sir. इतनी सी बात समझ में आई। Yes, sir. और कोई पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ टू वेरिएबल्स, आपके बुक में शायद टू वेरिएबल्स के बारे में ही ज़्यादा दिया हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव विथ टू वेरिएबल्स। ओके, देखो पहले अगर सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, अगर सिंगल वेरिएबल है, इन सिंगल वेरिएबल, अभी पहले समझो वेरिएबल्स है, ठीक है, तो एफ एक्स को डिनोट करते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स के टर्म में, ठीक है। अब अगर टू वेरिएबल्स है, ठीक है, Hmm. इन टू वेरिएबल्स, सपोज एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, Yes. देखो ये ऐसे डेरिवेटिव किया जाता है पार्शियल, ऐसे ऐसे Hmm. लिखा जाएगा तो फुल डेरिवेटिव होता है, लेकिन Hmm. अगर ऐसे लिखा गया है, ठीक है, ऐसा टाइप का, ठीक है, ये ऐसा टाइप का तो पार्शियल है ये। इसमें क्या होगा, डी एफ अपॉन डी एक्स, जितना एक्स का वेरिएबल होगा इस फंक्शन में एक्स के साथ, वो क्या होगा, वेरी होगा, बाकी वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। Hmm. इसमें कीप करेंगे वाई कांस्टेंट। अगर एफ एक्स कॉमा वाई है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें क्या कांस्टेंट करेंगे, एक्स को कांस्टेंट कर देंगे।
ओके। Yes. अब बोल रहे हो सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ अच्छा बताओ। ये एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी तुम नोटेशन पाओगी डी एफ अपान डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एंड ऐसा कभी नोटेशन पाओगी डी एफ अपान डी वाई इक्वल टू एफ वाई। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखो, कोई क्वेश्चन अगर सपोज लो कि एफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फाइंड करना है एफ एक्स एंड एफ वाई। देन क्या करोगी, एफ एक्स के जो इक्वल टू क्या लिखोगे, डी एफ अपान डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, वाई इसमें टोटल कांस्टेंट होगा, इसका मतलब डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ये होगा। इसका मतलब यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, ये अंदर जाएगा डी अपान डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल अपान डेल एक्स थ्री एक्स वाई स्क्वायर। इसमें बताओ, मेरा सिर्फ बोर्ड देखो प्लीज, इसमें बताओ कौन सा कांस्टेंट है वैल्यू। अगर हम डी एक्स के टर्म में कर रहे हैं और डेरिवेटिव पार्शियल, तो इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? The number outside the हम्म, मैंने बोला डेल अपान डेल एक्स के अंदर 3. एक्स को से छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट आएंगे, एक्स अगर वेरिएबल नहीं है। यही तो यहाँ पर बताया हूँ, जस्ट देखो ना, कीप वाई कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव में जब इसको यक्स के टर्म में डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, वाई है। इसमें कांस्टेंट क्या है, थ्री वाई स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? ये कैसा बनेगा, वाई डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर डेल अपान डेल एक्स एक्स आएगा। तो ये देखो वाई टू एक्स ये आया। टू एक्स कैसे आया पता है ना, इतना ये भी बताना होगा। Yes, sir. और डेल एक्स अपान डेल एक्स हो जाएगा तो कट जाएगा, प्लस थ्री वाई स्क्वायर डेल एक्स अपान डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डेल एफ अपान डेल एक्स, इट मीन्स एफ एक्स। समझ में आया या नहीं Hmm. मैम? Hmm. सिमिलरली इस बार आप बताओगी मैम, एफ वाई इक्वल टू डेल अपान डेल वाई, ओह सॉरी, हाँ, डेल अपान डेल वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, यही है। अब बताओ, डेल अपान डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल अपान डेल वाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब मैम बताओ कौन सा इसमें कांस्टेंट है, इस फंक्शन में क्या कांस्टेंट है, डेल वाई की टर्म में, वाई की टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई, तो वाई वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी वेरिएबल होंगे सब कांस्टेंट बन जाएंगे ना। तो आप बताओ ना मैम इसमें क्या है, X. एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है। X square. इसमें क्या है, Mm, 3x. गुड। तो इसमें एक्स स्क्वायर डॉट डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस थ्री एक्स डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई, देन एक्स स्क्वायर डॉट वन प्लस थ्री एक्स डॉट टू वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई, ये क्या बन गया, एफ वाई। ठीक है, ये आंसर समझ में Hmm. आया या नहीं? Yes, sir. इतनी सी बात समझ में आ गई? Yes, sir. आपके बुक में यही दिया हुआ था, बस खत्म। अब क्वेश्चन आपके बुक में स्टैंडर्ड, ये तो मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया था।
ठीक है, ओके। हम्म। अब आपके बुक में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सर मेरे को ना अपने दोस्त ने वो देखो आपके बुक में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव derivatives of the following functions, ओके। हाँ सर। सॉल्व, अरे क्वेश्चन तो लिखने दो यार, मैं तो लिखा ही नहीं। पहला क्या है, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन, पहला अगर लेते हैं एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यही है। इसको एफ एक्स वाई जो है इधर मैम, इसको इक्वल टू जेड कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है तो इसको वाई के वेरिएबल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी अंदर है, अंडरस्टैंड। तो हम्म। जेड किया गया, नहीं भी करो तुम्हारी इच्छा। हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ एक्स पहले लेते हैं, मतलब डेल एफ अपान डेल एक्स, यही। तो डेल अपान डेल एक्स मतलब एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। हम्म। यही होगा या नहीं होगा? यस सर। या तो इसको डेल जेड अपान डेल एक्स लिख सकते हैं, और इसको जेड एक्स भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। हम्म। तो हम इसको ले रहे हैं डेल अपान डेल एक्स एक्स क्यूब वाई प्लस डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल अपान डेल एक्स एक्स लेंगे प्लस डेल अपान डेल एक्स वाई स्क्वायर लेंगे, लेंगे या नहीं? यस सर। अब बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है मैम, पहले ये बताओ मुझे, ये वाले टर्म में कांस्टेंट क्या है? um हम्म, constant is 3x, sorry not 3 x cube, no, y यक्स it's यक्स के वेरिएबल में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट होगा? y जब y के टर्म में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा? x cube। सिर्फ y को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। जब x की पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं तो सारे y x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, यही तो मैं समझा रहा हूँ कब से। Sorry sir, it's y। नो प्रॉब्लम मैम। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, y डेल एक्स क्यूब अपान डेल एक्स प्लस, इसमें देखो वाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर अपान डेल एक्स प्लस डेल एक्स अपान डेल एक्स प्लस, ये टोटल जीरो हो जाएगा। होगी क्यों जीरो होगा, वाई स्क्वायर जीरो है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है। जब डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव चाहे फुल डेरिवेटिव, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। बस खत्म बात। डेल जेड अपान डेल एक्स और डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू वाई डॉट थ्री एक्स स्क्वायर डेल एक्स अपान डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू डॉट एक्स डेल एक्स अपान डेल एक्स प्लस वन प्लस जीरो। डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, ये आया। हम्म। सिमिलरली डेल एफ अपान डेल वाई एफ वाई जेड वाई डेल जेड अपान डेल वाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। yes sir। देन
डेल एफ अपॉन डेल वाई, इट मीन्स डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, यक्स क्यूब वाई प्लस यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। हाँ, Yes, sir. देन डेल वाई क्या होगा, यक्स क्यूब वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई यक्स, देन डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर, ये होगा। अभी डेल वाई के टर्म में है तो क्या कांस्टेंट होंगे, सारे वाई को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे ना। X cube. देन यक्स क्यूब डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस यक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई प्लस जीरो प्लस टू वाई डेल वाई अपॉन डेल वाई होगा। Hmm. यक्स क्यूब प्लस टू वाई टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई, ये क्या हो गया आपका, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये हुआ। Hmm. आपको क्या मिला यहाँ पे, हुँ? Hmm. ये आपका एक आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ, तो आप ऐसे लिखना लास्ट में, हेंस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई, और यहाँ पे लिखना आप थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन। अंडरस्टैंड। Hmm. ये आपको नंबर मिल जाएगा 5 मार्क्स का अगर आएगा तो, ठीक है। Hmm. अब देखो बी वाला इसका जस्ट, जो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पता है ये, इसको पहले कैसे करते हैं, Sorry. हम्म, एक पहले Hmm. फार्मूला एक होता था, ए अपान बी, अगर सपोज फंक्शन है ए कॉमा बी, मतलब कोई एक्स अपान वाई, ठीक Hmm. है, इसको फुल डेरिवेटिव कैसे करते थे, पहले वाई फिर डिफ्रेंशिएट करते थे किसको, सपोज ऐसे हो, छोड़ो तुम, इसको ऐसे देखो, एफ वन अपान एफ टू, मतलब यक्स कमा वाई, तो पहले किसको डिफ्रेंशिएट करते थे, पहले एफ टू को लिखते थे, फिर डिफ्रेंशिएट करते थे एफ वन को, यही करते थे ना। Hmm. फार्मूला यार नहीं याद है क्या तुम्हें, एफ टू एक्स कमा वाई डॉट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स एफ वन माइनस एफ वन एक्स वाई डॉट एफ टू डिफ्रेंशिएट एक्स कमा वाई अपान एफ टू यक्स कॉमा वाई का होल स्क्वायर, यही होता है या नहीं मैम, So ये मैंने नहीं किया है. तुमने पढ़ा नहीं है ये, नहीं. डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तुमने, पढ़ा कोशिएंट है. रूल नहीं पढ़ा है, ओ ये क्वेश्चन रूल है. इसमें y. ये भगवान, ये रहा है कोशिएंट रूल मैम, चलो देखो, नहीं क्वेश्चन रूल ऐसे नहीं है. क्वेश्चन रूल है f प्राइम x इंटू हाँ, जी एक्स. ओके ओके मैम बस बस बस, एफ एक्स अपन जी एक्स कोई फंक्शन रहा है, हम्म. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के टर्म में, तो हम्म. आप कहना चाह रहे हो कि एफ प्राइम एक्स डॉट जी एक्स माइनस जी जी प्राइम जी एक्स. प्राइम एक्स डॉट एफ एक्स हाँ. अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर सर, यही ना। वैसे तो f लिखते हैं बट जी भी चलेगा. ठीक है, जी एक्स डॉट एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स डॉट जी एक्स प्राइम अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, क्या ये सेम है या नहीं, हम्म. है सेम, क्या, नहीं. नहीं है सेम, नहीं है. नहीं है, क्या कैसे हो सकता है सर? बात है, मल्टीप्लाई किए हैं, जस्ट मैंने इसको आगे रख दिया,
बोल रही हो कि है ही नहीं सेम। ओह अच्छा, नहीं हाँ है सेम। नहीं जस्ट मैं मैंने इसको पीछे कर दिया तो बोल रही है ही नहीं है सेम। नहीं, मुझे लगा आपने प्राइम चेंज किया है और फिर वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सर। मेरी नाक डुबा दो, मेरी नाक कटा दो एकदम, सब बर्बाद कर दो। यही है यहाँ पे वो। देखो, पहले मैंने क्या किया, एफ टी को आगे लिखा है, फिर एफ वन प्राइम किया है, ये वाला टर्म। फिर मैंने एफ वन को आगे लिखा है, फिर एफ टू को प्राइम किया है, फिर एफ वन का होल स्क्वायर किया है। अंडरस्टैंड? यही तो किया है, कोशिएंट रूल। यस। अब देखो नाउ, क्या है क्वेश्चन। एफ एक्स कॉमा वाई में एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एफ डेल एफ अपान डेल एक्स के टर्म में कर रहे हैं एफ एक्स, तो क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर डेल अपान डेल एक्स एक्स वाई लिखेंगे, माइनस एक्स वाई डॉट डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यही होगा या नहीं होगा? कोशिएंट रूल, यस। कोशिएंट यस। रूल, बाई कोशिएंट रूल लिख दे रहा हूँ मैं, बाई कोशिएंट का स्पेलिंग क्या होता है, क्यू ओ यू होता है ना, क्यू यू ओ। वही ना, कोशिएंट रूल। क्योंकि मैं स्पेलिंग गलत कर सकता हूँ थोड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर सकता। एक्स सर स्क्वायर, मैंने बोला क्योंकि आपने पूछा, ओके। हाँ तो जस्ट मैं इसलिए, मेरे को डाउट था। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, पार्शियल, जल्दी बोलो। एक्स अरे यार, डेल अपॉन डेल एक्स के टर्म में पार्शियल डिफरेंस। वाई वाई विल बी ओके। जल्दी बोलो। वाई विल बी द इसमें क्या होगा, इसका बताओ, इसका 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 ओ हम यहाँ पहुँच गए, वाई स्क्वायर्ड। प्लस, एक प्लस। सेकेंड, वाई स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्यों? कांस्टेंट हो जाएगा ये। देखो ऐसा बनेगा कुछ, लो देखो, डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपान डेल एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा बनेगा, अपॉन हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर। देन हम्म। वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हम्म। एक्स वाई ब्रैकेट में, ये क्या बन जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, हम्म। डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स होगा, प्लस जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई क्या है, कांस्टेंट है वाई स्क्वायर, डेल एक्स के टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव। ओके सर। ये हमेशा माइंड में कीप रखना, याद रखना कि जिसके टर्म में हम पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं, उसको छोड़ करके सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे अदर वेरिएबल्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे, एक्स स्क्वायर वाई नहीं स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर, पहले तो हमने ये नहीं किया। क्या नहीं किया? इसको जीरो बनाना। टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो आया ऐसे, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ किया नहीं गया है, बस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया गया है, कुछ हुआ नहीं है। आप अपना बुक खोलो और वहाँ देखो, आंसर मैच कर लो, कितना एक लाइन में दिया है, मोस्ट बोल दिया गया, देखो अब सेम है। चलो मैम खोल देता हूँ, ये जो है इसको पूरा सही से करो। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, हम्म। अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो सेम यहाँ पे जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब माइनस टू में से वन जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई।
अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स के टर्म में। अब सेम हुआ या नहीं? वन लाइन आंसर इन वन स्टेप्स। ठीक है, सेम उसी प्रकार तुम्हारा सिमिलरली है डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब एफ वाई डेल अपॉन, अगर इसको हम टोटल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई डॉट डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक्स कांस्टेंट है तो एक्स डॉट डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस एक्स वाई डॉट डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम राइट किया गया एक्स डॉट वन माइनस एक्स वाई जीरो, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है वाई की टर्म में, प्लस टू वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई, यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अब थोड़ा समझना, टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है मैम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और शॉर्ट करो तो एक्स का मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब एफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर, प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर बुक, प्लीज चेक योर बुक। Yes, sir. Perfect. परफेक्ट। Hmm. एक लाइन में आंसर दिया था, मैंने भी एक लाइन में ही आंसर दिया है। ठीक है, सो एनी अदर डाउट? नो डाउट।